हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, जो परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, सॉरी रिलेटिव एरर कैसे निकाली थी, रिलेटिव एरर निकाली थी हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी इससे पहले। जो हमने ये वाली जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, उसमें जो हमने पहले एम की वैल्यू निकाली थी, जो ट्रू वैल्यू निकाली थी, उसका अगर हम डिवाइड कर दें, उसका जो अभी जो वो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, उसमें अगर ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर दें, या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू दोनों एक ही चीज थी, ट्रू वैल्यू भी थी, इसका अगर डिवाइड कर दे तो हमारी आ जाती है रिलेटिव एरर, और इसी में अगर 100 का हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी हो जाती है परसेंटेज एरर, जो कि ये आपको शो कर रहा है। ये हम कल बता चुके थे आपको क्लास में, ठीक है। उसके उसके बाद दिया था मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को, जो कि मैंने घर से करने के लिए दिया था, और मुझे लगता है कि किसी ने किया नहीं है। किया है क्या किसी ने? यस सर। यस कितना सर। आंसर आया? क्या आंसर आया है आप लोगों को? मैं हेल्प कर सर। ए आया है। सर ए। अच्छा, यस ए सर। है। अच्छा ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मैंने आपको हिंट बताई थी ना, ये A1 था, ये A2 था, ये रीडिंग ही तो है, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नापा है, टाइम पीरियड मेजर किया है ना। तो यस जो सर। नंबर ऑफ रीडिंग, जो A1 A2 A3 A4 क्या था, रीडिंग्स में जो नंबर ऑफ रीडिंग थी वो तो n था। कितनी बार रीडिंग ली है? 1 2 3 4 5, 5 बार, 5 बार रीडिंग ली है। तो अब जो रीडिंग थी ना, वो जो रीडिंग थी A3 A2 और A4, और ये मान लो A5 थी। अब ये टाइम है, तो क्या हम इसको T1 T2 ले लें, टी के टर्म में ले लेते हैं। अब जैसे अब टी के टर्म में हम कोई ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि टी के टर्म में ही लेना है या ए के टर्म में ही लेना है, ये हमने रैंडमली ले लिया, तब इसमें टाइम है तो टी के टर्म में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो टाइम पीरियड है उनको T1 T2 T3 T4 T5 के टर्म में ले लिया, ठीक है। यस अब सर। मीन एरर क्या, मीन वैल्यू मैंने क्या बताई थी, AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड n तक थी ना, AN अपॉन n, यही था ना फॉर्मूला AN एन। है। अब देखो इसमें 5 है तो 5 आएगा, 5 वैल्यूज आ जाएंगी A5 तक, n की जगह क्या आ जाएगा 5। अब देखो T1 T2 T3 T4 T5 और डिवाइडेड बाई 5, ये n है, एक्चुअली में n क्या है इसमें 5 है, 5 है ना। यस सर। यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 की वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू जो हमने वहां पे मानी थी ना, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और डिवाइडेड बाई 5, ये मल्टीप्लाई करके। अब देखो सिग्निफिकेंट कर, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं सर 3। इसमें सब में, देखो सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अब सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या करेंगे हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। इसमें कितने हैं? 4। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया। कैसे किया है ये देखो, हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक आएंगे, 6.224 है। अब ये देख 4 जो है ना 5 से कम है ना, 4 इज लेस देन 5, तो हमारा ये जो है ऐसे कैसे ही रहेगा, रिमेनिंग सेम रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली थी? एब्सोल्यूट एरर जो थी हमारी, जो जैसे कि डेल्टा T1 निकाली, पहली वैल्यू के लिए हमें, पहली रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग जो आई थी ना, एक्चुअल रीडिंग जो आई थी, उसमें से अगर जो मीन वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। अब ये वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, क्योंकि कुछ वैल्यू जो मीन वैल्यू से कम आएंगी, कुछ ज्यादा भी आएंगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो T1 डेल्टा T1 कैसे निकाला है, डेल्टा T1 निकाला है T1 माइनस के TM। T1 क्या है 2.63, देखो 2.63, और मीन वैल्यू क्या आई है 2.62, तो वैल्यू जो ये क्या आ गई 0.01। ऐसे T2 क्या किया है, डेल्टा T2 कैसे निकाला है, T2 माइनस के डेल्टा वो सॉरी TM, T2 माइनस के TM। अब देखो T2 क्या है 2.56, ये देखो ये वाली, ये 2.56 है, ये 2.56 है ना, 2.56 माइनस के ये सेम आ जाएगी TM 2.62, ये क्या हुआ माइनस की आ गई ये वैल्यू,
ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सिमिलरली माइनस की आ गई। अब जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट में क्या होता है, मॉड में होती है। मॉड का मतलब आप लोग जानते हो ना, आप जेई के हो, आपको शायद बताने की Yes, जरूरत नहीं है sir. कि जो भी हमें ऐड करना है Yes, sir. वो साइन को बिना साइन के विदाउट थ्रो प्लस साइनलेस। अब देखो लेस होगा। सारे पांचों यूनिट्स को हमने, पांचों जो रीडिंग है इन सब पांचों को ऐड कर दिया। जैसे देखो 0.0 ये सबको ऐड कर दिया। एन था नीचे, ये एन है ना, एन क्या है, 5 है, 5 रीडिंग्स है ना, तो ये 5 पुट कर Yes, दिया। sir. अब इसको सॉल्व Yes, करने के sir. बाद में ये आ गया 0.11, यानी कि डेल्टा टीएम कितना आ गया, 0.11। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में होते हैं। अब हमने परसेंटेज, अब इससे पहले हमने रिलेटिव एरर पढ़ा था ना, रिलेटिव एरर। Yes, sir. सर रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा एम Divide by the Upon? TM. एम एम। अब हमें जो फॉर्मूला था हमारा यही था ना, एक Yes, हमने sir. तो फॉर्मूला यही था ना, Yes, sir. Yes, एक sir. हमने यही formula- अब एम की जगह पे क्या है, यहाँ पे टीएम है। अब डेल्टा टीएम ये तो क्या है, ये वैल्यू है, ये जो है ये रिलेटिव एरर है। अब इसमें जब रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारी क्या आ जाती थी, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आती थी ना। Yes. तो इसने क्या किया, डायरेक्ट में Yes, फॉर्मूला अप्लाई Yes, किया, sir. डायरेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई किया, डेल्टा टीएम अपॉन टीएम इंटू 100। डेल्टा टीएम क्या है, 0.11, अरे 0.11 आया था ना Yes, अभी sir. जस्ट लास्ट पेज पे। यस सर अब Yes, और sir. जो मीन 0. वैल्यू, जो मीन वैल्यू क्या आई थी, जैसे 2.624 आई थी ना, उसको राउंड ऑफ किया था हमने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया था, तो क्या आया था, Yes, 2.62। sir. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया Yes, 4%। sir. अब देखो जब मैंने क्या बताया था, आंसर को लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे, प्लस माइनस 4% करके। अरे ये बताई थी ना मैंने, देखो Yes, sir. Yes, sir. ये बताई थी कि नहीं बताई थी, a इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा टीएम। अब जब टी है इसकी जगह पे तो सब में टी हो जाएगा, यहाँ पर टीएम हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर No, sir. नो No, सर sir. ओके। No, sir. अब देखो प्रोपगेशन ऑफ एरर हुआ था क्या हमारा, थोड़ा बहुत यस सर नो सर रिपीट कर देते हैं, चलो छोड़ो। अब तो प्रोपगेशन ऑफ एरर किस लिए होता है, जैसे मान लो ये हमारी डिस्टेंस है, हमारी कितनी, 200 मीटर, 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये है। यस सर हमारी ये हमें पता है 200 मीटर है, एग्जांपल मैंने मान लिया। अब हमें, चलो ये मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि 200 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक स्केल था जिसमें जो क्या करता था, हमारी वैल्यू लमसम 5% का एरर दे देता था हमेशा, कि क्या करता था कि वो 100 को प्लस माइनस 5 ऐड वो मेजर करता था, यानी कि कभी कभी क्या करता था 95 मेजर कर देता था 100 मीटर को, कभी कभी क्या करता था 105 मेजर। प्लस माइनस का मतलब यही होता है ना बेटा, इसमें किसी को एक स्केल था हमारा 2, जो क्या करता था उसमें 3% की एरर होती थी, यानी कि 100 को वो क्या करता था प्लस माइनस 3 करके कर देता था, कि कभी तो मेजर कर देता था, कभी मेजर कर देता था 97, कभी कर देता था 103, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमें पूछना था कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या है। अब टोटल डिस्टेंस जब हम दोनों को ऐड करेंगे, एक तो इन दोनों में पर्टिकुलर वो है, एरर है, दोनों में एरर है ना। अब इसमें 5 की एरर है, इसमें 3 की एरर है, तो जब हम टोटल x इक्वल टू, मान लो अगर हम आइडियली होते तो हम लिख देते 200, लेकिन इनमें एरर है तो इसमें भी तो एरर आएगी कुछ। इसमें एरर क्या आएगी, इस एरर को इस मेथड को फाइंड करने के लिए हमने बनाया कुछ फॉर्मूलेज बनाए, जिसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। आपको फील समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज का सवाल, इस चीज का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी कथा काल्पनिक है, जैसे किसी मूवी के स्टार्टिंग में लिख देते हैं ना, इस कहानी के पात्र सभी काल्पनिक हैं, ऐसे ही ये सारी चीजें काल्पनिक है। ये आप लोगों को फील देने के लिए किया है कि हाँ एक्चुअली में हम क्यों कर रहे हैं। आपके दिमाग में एटलीस्ट ये तो आना चाहिए हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं।
समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. अब Yes, sir. इसको भूल जाओ कि हमने कुछ किया भी है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे भूल जाओ हमने कुछ किया भी था। अब हम आते हैं सीधे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। अब देखो, जब आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे कि हाँ छोटी नंबर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 1.01 1 प्लस माइनस 0.1, एक दिए 2 प्लस माइनस 0.2। अब देखो ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये भी, इन दोनों में जो ए है ना, ये रहा ए और ये है बी, और ये जो है ना ये है डेल्टा ए और ये है डेल्टा बी। Yes. ये जो ए है ये कोई नंबर है जिसमें कुछ एरर है, ये कोई नंबर है जिसमें एरर है, और जो डेल्टा ए है वो ए में जो एरर है ना वो है डेल्टा ए, और बी में जो एरर है ना वो है डेल्टा बी। बी में जो एरर है वो डेल्टा बी है। इन दोनों की वजह से जो हमारी फाइनल आंसर आएगा एक्स, उसमें जो एरर आएगी वो है डेल्टा एक्स। समझ भाई, ए डेल्टा ए, बी डेल्टा बी, सी एक्स और डेल्टा एक्स। आई बात समझ में? Yes, sir. जैसे वहां पर Yes, sir. जैसे जो लेंथ थी 200 मीटर और ये थी 100 मीटर और ये थी 100 मीटर, जैसे जो फाइनल हमारी अगर लेंथ पूछेंगे, जैसे 200 प्लस माइनस जो हम कुछ लिखेंगे ना डेल्टा एक्स, वो Yes, क्या sir. थी डेल्टा एक्स? वो एरर थी जो इस एक्स में आने वाली इन दोनों स्केल्स की वजह से। आई बात समझ में? अब देखो अब क्या होता है हमारा कि जो स्केल थे ना उस एरर को कैसे फाइंड करते हैं? उस एरर को सिंपली फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एक्स हमारा फाइंड करने का, चाहे माइनस हो, चाहे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी हो, चाहे एक्स इक्वल टू ए माइनस बी हो, दोनों में ये डेल्टा एक्स का फॉर्मूला सिंपल सेम रहेगा, प्लस माइनस लगाओ या कुछ भी हो, क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि दोनों की जो एरर है डेल्टा बी, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, और ये होता है परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। अब इसको हम अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे, जस्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? अब Yes, sir. सेम कंडीशन है माइनस के लिए, सेम कंडीशन, यहां तक सारी कंडीशन सेम रहेगी, यहां तक सिर्फ इस फॉर्मूले में प्लस वाले में क्या था? ए प्लस बी था, और माइनस वाले में ए माइनस बी है, ठीक है? ए माइनस बी है बस। एरर दोनों में ऐड होंगी, दोनों में एरर ऐड ही होंगी। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन को चाहे गलत करो चाहे सही करो, लेकिन आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। और इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया ना, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकंड आंसर दे दोगे, विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को करोगे आप। फिर अभी लास्ट बैच में 5 to 10 सेकंड में आंसर दे दिया था, मैं आपसे 8 सेकंड में, एटलीस्ट 8 सेकंड में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप 8 सेकंड में दोगे, मैक्सिमम 8 सेकंड, और मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड। ये मेरा वादा है आपसे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन को, ए को ट्राई करो आप पहले। Sir, 6 plus minus delta 5 नहीं 0.5. माइनस करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, आप एक बार फिर से ट्राई करो। आपने ऐड तो नहीं कर दिया कहीं? सब्ट्रैक्ट करना है। 0.1 परसेंटेज एरर का फॉर्मूला करना है। परसेंटेज एरर नहीं निकालना बेटा, एरर निकालना, ओनली एरर। सर 0.1 सर 0.1 प्लस माइनस 0.5. सर 1 प्लस माइनस 0.1 1 plus minus 0.1. 1 plus minus 0.5. 1 plus minus 0.1. इधर देख लो जरा, एक बार इधर देख लो। जो डेल्टा एक्स है उसका फॉर्मूला क्या है, ये एक बार देख लो आप। फाइनल जो आंसर आता है ना, फाइनल आंसर वो लिखते हैं हम एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की फॉर्म में, ठीक है? जो फाइनल एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, उसको हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो ये एक्स कैसे निकाला जाता है, एक्स कैसे निकाला जाता है? सिंपली एक्स निकाला जाता है, ए अगर एडिशन है तो ए प्लस बी होगा ऐड के लिए, और सब्ट्रैक्शन है तो एक्स के लिए ए माइनस बी या बी माइनस है, जो भी बड़ा होगा उसको माइनस करते हैं। अब डेल्टा एक्स के लिए सेम फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स के लिए क्या है?
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये क्या किया इसने, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूं आपको, 3 प्लस माइनस 0.3, एक नंबर ये है, एक ही बात कर रहे हैं हम, और दूसरा क्या है 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, क्या मैं इसको, क्या ये ए, या क्या ये ए है, क्या ये डेल्टा ए है ये, यस सर, क्या ये बी है, क्या ये डेल्टा बी है? यस सर, आप Yes, लोगों को समझ में आ रहा है ये? अब x क्या बताया था मैंने, अभी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। x यस क्या सर, बताया था, x क्या बताया था, a माइनस बी बताया था ना सिंपली। तो a माइनस बी मतलब 3 माइनस 2, क्या आ गया आंसर, 3 माइनस 2 वन। हो गया। अब डेल्टा x क्या बताया था मैंने, डेल्टा x डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर Delta T. चाहे माइनस हो चाहे प्लस, एरर हमेशा ऐड होगा। Yes, ठीक sir. है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा Yes, बी sir. बता दिया। डेल्टा ए क्या है, 0.3 प्लस 0.2, क्या आ गया 0.5। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 5. Sir, final answer 0.5. 1 plus minus 0.5. एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स का फॉर्मेट होता है ना, एक्स क्या है 1 और वो क्या है Plus प्लस minus माइनस 0.5. आ गया समझ में एक आंसर। अब इसको यस सर, सेकंड वाले को आंसर, सेकंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से, सेकंड वाले का माइनस 0.6 Minus 2 plus 5. आएगा 6 प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस 0.6। Sir, ये 2 आ रहा- plus ये आ रहा है minus 0.6. 2 प्लस Yes, माइनस sir. 0.6। बेटा ये देखो ऐड करना है, ये वाला वो सब्ट्रैक्ट करना था, ये ऐड करना है, ये चीज देखो क्या रहा है। Sir, 6 plus minus 0.6. आपने किया ना तो इससे आंसर किया। अब आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया ना, कैसे किया है आपने, मैंने बताया था ना आपको, मैं एक क्वेश्चन बताऊं, फॉर्मूले बताया था, बता रहा था, तब आपकी हवा ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया कि नहीं किया? Yes, sir. कैसे किया, सिंपल सा, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, एडिशन देखा बस एक बार, एडिशन देखा, आपको दिमाग में फॉर्मूले थे ही नहीं एक्चुअली, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, Plus minus आपने क्या किया, 0.6. इन दोनों को ऐड कर दिया पहले कि भाई ऐड में ये दोनों ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6 हो गया, प्लस माइनस लगा दो, एरर तो सिंपली ऐड हो जाती है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 0, आंसर हो गया। अब Yes, sir. कौन मानेगा डेल्टा एक्स, ए मानो बी मानो, ये सब करो, कौन करेगा, डायरेक्ट आंसर कर दिया ना। अब एक आंसर और चाहता हूं मैं आप, Yes, sir. Yes, sir. एक आंसर हो गया 2 प्लस माइनस 0.6 कॉमा और 3 प्लस माइनस 0.2 ऐड करना है इनको। Sir, 5. Sir, Minus minus 0.8. प्लस माइनस 0.8, सबके सही है, अरे सबके सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, भूलोगे इसको कभी, नो सर, No, sir. कभी No, ऐसे sir. ऐसे No, sir. ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी करेंगे बेटा, No, sir. मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे देखो, हाँ अभी सब में मजा आएगा, एक बार फील लो, सब में मजा आएगा। देखो x इक्वल टू अगर दिया है कहीं ए क्रॉस बी, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, अब हमें पूछा है कि इसमें एरर कैसे निकाले, इसको सिंपली डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एरर इन एक्स, एरर इन, सर ज्यादा लाइक नहीं भेजी सर चैट बॉक्स में सर। अरे समझ नहीं आ रहा है आपको, हेलो सर नहीं है, जब भेज रहे हैं चैट में इसलिए बोल क्या कर रहे हैं, चैट बॉक्स में मैसेज भेज रहे हैं सर। के बोल रहे हैं। कौन भेज, अरे आप सर, मैं हम सब भेजना है। सर फिर वो वॉइस नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो? दिखता नहीं है सर। ठीक है बेटा, आप लोगों का आंसर दे लिए मैंने स्क्रीन पे। अब देखो ये जैसे दो मल्टीपल्स दिए हुए हैं, उन दोनों को कैसे लिखना है,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है एरर इन एक्स। डेल्टा ए क्या है? एरर इन ए। X. A, Error in A. और डेल्टा बी क्या है? A. एरर इन Delta B, B. इन बी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे ही हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, दोनों के लिए फंडा सेम हो रहा है। मान लो x इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है ना, तब भी हमारा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मान लो अगर किसी में एरर पूछा है, x में ओनली एरर पूछा है, तो हमारा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसे ए में एरर दे दिया है, बी में एरर बता दिया है, और उसने क्या पूछा? परसेंटेज एरर इन x, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। अब परसेंटेज एरर कैसे हुआ है? ये रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला था ना कि डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, था कि नहीं था फॉर्मूला? इनटू 100। वहीं से आया ये फॉर्मूला, वहीं से आया है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अभी देखो मैं एक पावर वाला और देख लो, ये मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर m, या फिर और भी दिया हुआ है, मान लो c की पावर k, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है? इसके लिए परसेंटेज एरर अगर मैं निकालना है तो कैसे करना? डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, देखो पावर आगे आ जाएगी, n इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस k इंटू डेल्टा c अपॉन c प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes sir. ये किसी ने माइक वगैरह खोल रखा है क्या? Yes sir. Sir इरफान का कुछ खुला है। आवाज लौट Sir है? no sir, इरफान को खुला दिए हो। sir इरफान को ऑन है। माइक ऊपर लिखा है नाम। अभी तो कोई नहीं दिखा माइक खुला हुआ किसी का। सर जी बंद हो गया। सर बंद कर दिए। ठीक है चलो, बंद कर दिया, अच्छी बात है। Yes, अब देखो ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पावर आगे आ गई है, पावर आगे आ गई है। एक Yes, sir. डेल्टा ए क्या था? डेल्टा ए क्या था? एरर इन ए, एरर इन ए, Yes, सी डेल्टा एरर इन सी, बी एरर इन बी, Yes. डेल्टा एक्स एरर इन एक्स। अब देखो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या पूछता है? परसेंटेज एरर पूछता है, परसेंटेज एरर ही दिया होता है उसमें, तो 100 का हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस k इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब देखो ये क्या थी? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है कि नहीं? देखो एक बार आपको रिव्यू करा देता हूं परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ये देखो ये क्या है फॉर्मूला? ये ए एम को हमने सिर्फ ए लेने लगे हैं इसको। अरे ये क्या है? डेल्टा एरर है ना? सर यस सर। एरर एरर Yes, एरर sir. अपॉन Yes, sir. फाइन है। आई बात समझ में? यस सर। यही फॉर्मूला है सब में, यही फॉर्मूला है Yes, सब में, sir. जिसको हम परसेंटेज एरर लिखने वाले हैं। देखो अब ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंट एन, एन है ना ये आगे एन, एन जो पावर थी, एक की Yes, जो sir. पावर थी, एन इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस के सी के सामने क्या है? के इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस, चाहे कितने भी हो, इस जगह पे 2-4 और होते ना, इसके नीचे होते, मान लो सी, मान लो एक्स की पावर पी और डी की पावर मान लो एम, कुछ भी होता, कुछ भी, डी की पावर के होता, सी होता, पी होता, कुछ भी होता, ऐसे ही हम सबको लाइन में लगा देते, सबको लाइन में लगा देते। ये फाइनल फॉर्मूला में इस फॉर्मेट में आ जाता।
जब परसेंटेज फॉर्मेट फॉर्म में पूरा हो तो। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर में हो तो पावर आगे आ जाती है, उसकी परसेंटेज एरर में बना देती है। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करके देखो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो एक बार। 2 मिनट के लिए पॉज करो, 2 मिनट के लिए, आपको 2 मिनट का टाइम है और इसको ट्राई करो। बेटा इरफान खान आप माइक ऑफ कर दो वरना मैं आपको बाहर करूंगा क्लास से। सर 8%। 8% आंसर आ रहा है बेटा। 6%। ठीक है, 6% भी आ रहा है किसी का, और बी 6%। बी 6%। ठीक है, 2 वोट हो गई इसकी। और कोई? सर 6%। सर 6। 1 + 1 क्या आ रहा है? 6%। ठीक है, और कोई? बेटा बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 64 पीपल है क्लास में। किसी का गलत आ रहा है ना, तब भी गलत भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शन से किसी का बाहर आ रहा है, किसी का बाहर आ रहा है इन 4 ऑप्शन से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ तो सही, करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं रजाई में बैठे दोनों हाथों को ऐसे करके तो नहीं कुछ होगा भाई, करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा लाइव क्लास में भी, करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो करते हैं इसको जरा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अच्छा पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। 4/3 पाई पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। अगर x = मान लो a की पावर m हो, m की a की पावर m और या फिर b की पावर क्या n फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या लिखते थे? डेल्टा x/x, या फिर ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, तो फॉर्मूला बना ही देते हैं। डेल्टा x/x = m। अरे बोलो यार, मैं लिख रहा हूं तो मुझे बताते तो जाओ, मैं भूल गया हूं। बताओ जरा, बताओ जरा। m डेल्टा a/a प्लस n डेल्टा b/b। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। मैं भूल गया था एक्चुअली, पता है आपको, मैं भूल गया था। अब क्या करना है इसमें? 100 का सब में 100 का मल्टीप्लाई करना है, पता है आपको? यस सर। अब देखो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो इसमें सब में 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन x = m इंटू सर शायद आप परसेंटेज एरर इन सर ए क्या? सर स्क्रीन नहीं सर क्या हुआ? सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही थी, पहले लिख रहे थे आप। अब देखो मैंने ये अभी शो हो रही है क्या? नो सर। शो हो रही होगी बेटा, शो हो रही होगी। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे अब इसी फॉर्मूले को, इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r सर क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो सर 4/3 पाई। ये जो क्वांटिटी है इसमें कोई एरर होगा क्या? नो सर। नो अरे सर। ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें क्या एरर होगा? इसमें कोई एरर नहीं होगा। इसका मतलब जीरो v जो है ना, जो एरर होगा वो किस में होगा? r क्यूब में। क्या हम इस कंसेप्ट की वजह से क्या इसको भूल जाएं? इसको अगर भूल जाएं कि b की पावर, क्या ये यही फॉर्मेट है? x = a की पावर m, इसको मान लेते हैं x = r की पावर m है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि डेल्टा v/v = 3 × डेल्टा r/r, या लिख सकते हैं यार? अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर इन मेजरिंग ऑफ रेडियस। रेडियस को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो ये क्या, किसकी वैल्यू है? डेल्टा r/r × 100 की वैल्यू है ये 2%।
sir. हैं? अब क्या करें हम दोनों हर तरफ मल्टीप्लाई कर दे 100 का, अगर इस साइड भी कर दो इस साइड भी कर दो। अब ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर। क्या यही है ना, लिख सकते हैं ना यस इसको। सर। अब Yes, जब sir. परसेंटेज एरर इन Yes, वॉल्यूम sir. निकालना है तो 3 इंटू, अब ये क्या थी, परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या दिया है 2%, Yes, sir. 2%। Yes, sir. अब ये क्या आ गया 6% आ गया ना आंसर। यस सर। 6% जिन्होंने आंसर Yes, दिया, sir. जिन्होंने 6% आंसर दिया उनका एकदम करेक्ट आंसर है। Yes, Yes, sir. sir. इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका, फास्ट करो इसको, फास्ट Yes, क्विक। sir. So 7%. 7% आया आपका। बेटा इतना भी क्विक नहीं मत करो, आराम से करो, आराम से, इतना भी तेज मत करो, आपने ज्यादा तेज कर दिया शायद, कुछ करो अपनी So गलत। 7%. अच्छा 7 ही आ रहा है आपका, ठीक है चलो, Yes, sir. 7 ही आ रहा है सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, और कोई Yes, करना sir. चेक कर रहा है क्या, अभी 7 ही आ रहा है सबका। Yes, sir. रुको सर, कर रहे हैं अभी 1 मिनट। करो करो करो। Yes, sir. सर A 14%। अच्छा 14% Sir, भी आ रहा है किसी 14%. का? अच्छा 14 भी आ रहा है किसी का। Sir, 14 आ रहा है। आ रहा 14 तो 14%। सर 14 है। सर्च कर लिया क्या Sir, गूगल 14 पर? आ रहा है। 14 आ रहा है सर, 14। सर्च कर लिया क्या सबका? ये नहीं पे सर, से सीधा 14% पे आ गया। देखो 14 आ देखो यार, देखो देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आप गूगल से कर रहे हो ना तो आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। 14 आ रहा नहीं है। सर। Yes, sir. ये बात याद रखिए, मुझे कुछ भी धोखा नहीं दे रहे हो आप लोग, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ये ओवरऑल ना जेई का एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। Yes, sir. ये बात पता है ना आपको, एग्जाम आपको देना Yes, है। सर। आपको बीटेक करनी, मैं बीटेक करके आ चुका हूँ मुझे बीटेक नहीं करनी है, दोबारा नहीं करनी है Yes, मुझे। sir. ठीक है, तो आप ईमान, अरे यार गलत आएगा ना, आप जब तक इस माइंड को ट्रेंड नहीं करोगे। ये क्या हो रहा है, ये आपके माइंड की ट्रेनिंग चल रही है एग्जाम के लिए। तो आप ट्रेनिंग से दूर भागोगे अगर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि Yes. डेल्टा P अपॉन P, या फिर डायरेक्टली लिखूं इसको कि परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ, नहीं तो काफी लोगों का उड़े जाएगा दिमाग से। No, डेल्टा sir. P अपॉन P इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी यस सर। Yes, sir. 3 इंटू डेल्टा Yes, ए अपॉन sir. ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस A B 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी Yes, प्लस यस सर 1, सी की पावर क्या है 1 है ना, 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी sir. One C. प्लस 1 इंटू डेल्टा One डी अपॉन। D. अब देखो सब में 100 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो क्या परसेंटेज एरर आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। अब Yes, ये क्या sir. दिया है, देखो परसेंटेज एरर ए बी सी डी, चारों को नापने में जो परसेंटेज एरर है वो ये दी हुई है। तो हमें क्या करना है, देखो डायरेक्टली आ जाएगा परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 है ना, ये 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन C प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन D। समझ में आ रहा है ये? अरे ये क्वांटिटी है परसेंटेज एरर, ये क्वांटिटी है परसेंटेज एरर, ये क्वांटिटी है परसेंटेज एरर। ये एक्चुअली जो वैल्यू दी हुई है ना, ये वैल्यू दी हुई है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है 1%। Yes, sir. समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो यस जब इसको Yes, sir. निकालेंगे, जब ये आंसर क्या आएगा 3 इंटू 1, अरे ए में परसेंटेज 1 है ना, प्लस Yes, sir. 2 इंटू बी की परसेंटेज एरर क्या है 2, Yes, प्लस sir. 1 इंटू 3 सी की परसेंटेज एरर 3 है, प्लस 1 इंटू
4। अब देखो 4 3 + 4 + 3 + 4 क्या आ रहा है ये? 14%. आ रहा है 14%? 14%. Yes, sir. yes आ गई बात समझ में? आ yes गई बात sir समझ में? yes sir हैं? Sir. Yes, sir. yes Yes, sir. sir अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लो स्क्रीनशॉट, इसको घर से करके लाना, होमवर्क है ये, yes sir होमवर्क है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। yes sir जी सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। Yes. Yes, sir. कोई द्वारा तो नहीं बोलेगा कि इस स्क्रीन को लेके आओ सर वापस द्वारा से, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना? No, sir. sir no Yes, sir sir. No, sir. अब देखो ये आता है हमारा वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी आपको क्या दिख रहा है, ये scale क्या है ये? आप जो नॉर्मली स्केल यूज करते हो ना, ये वो वाला स्केल है, वो वाला स्केल है। Yes, इनके sir. दो लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर 10 Sir, 10 मिलीमीटर। 10 mm होता है क्या? यस सर। 1 यूनिट। No, ये sir. ये जो है ना, ये रेड दो लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 कितना गैप है? सर 1 मिलीमीटर। 0.1. बेटा इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन है? 1 millimeter. अच्छा ये बताओ यहाँ से लेके ये 1 लिखा है, ये कितनी डिस्टेंस है? सर 10 क्या 10 क्या 10 क्या 10 10 mm बोलूं या 1 सेंटीमीटर, यही है ना? 10 mm बोलूं या 1 सेंटीमीटर? सर 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? देखो अरे वही स्केल है जो आपके बैग में रखा हुआ है बेटा। ये पीयूष बेटा, पीयूष ये वही स्केल है जो आपके बैग में रखा हुआ है। एक डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है 1 mm, होती है कि नहीं? अरे जहां पे 0 और 1 के बीच में आप अपने स्केल में देखिएगा निकाल के अभी बैग से, उसके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होती है बेटा। Yes, sir. यस सर। होती है ना? अब देखो मुझे एक बात बताओ मुझे कि इससे मिनिमम डिस्टेंस आप कितनी नाप सकते हो? मिनिमम आपसे बोला जाए कि कम से कम डिस्टेंस इस स्केल की हेल्प से कितना नाप सकते हो? कोई बताएगा मुझे? 1 mm. Sir, 1 mm. 1 mm। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। देखो कम से कम हम डिस्टेंस कितना नाप सकते हैं? 1 mm। अब 1 mm से छोटी हुई, मान लो किसी ने बोला मुझे 0.5 mm नाप के दिखाओ, तो हम नापेंगे, बोलेंगे इसके बीच में कहीं मिलेगी, लेकिन क्या हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं क्या ये 0.5 mm होगा? ये 0.56 भी हो सकता है, 0.57 भी हो सकता है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम सिर्फ एग्जैक्ट कितना बता सकते हैं? 0.1। ये इन स्केल के बीच में जो डिफरेंस होगा 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी, या 0.1 सेंटीमीटर बोलो या फिर 1 mm बोलो, एक ही बात है ना दोनों? तो जो yes sir कोई भी स्केल जो सबसे कम रीडिंग ले सकता है ना, उसकी जो कम से कम रीडिंग ली जा सकती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? अब आप लीस्ट काउंट। आपके जो बैग में जो स्केल पड़ा हुआ है उसका लीस्ट काउंट क्या है? कोई बताएगा? 10 mm. 1 mm। 1 mm। उसका लीस्ट काउंट 1 mm है, या फिर बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एक ही बात है। हाँ दोनों एक ही बात है भाई। दोनों में से एक कोई बोल हाँ दीजिए। आप लोगों से दोनों सबसे सहमत हूँ मैं, आप लोगों से अलग नहीं हूँ। आप कह रहे हो सही कह रहे yes हो, sir ठीक है? ये समझ में आ Yes, गया? sir. लीस्ट काउंट होता है सबसे कम रीडिंग। अब आते हैं थोड़ा वर्नियर स्केल की तरफ भी देख लेते हैं क्या होता है। वर्नियर स्केल के पार्ट्स देखते हैं पहले। ये देखो, ये जो होता है ना, ये यहाँ से लेके 0 से लेके या फिर एंड से लेके पूरा समझ लो, ये इसको एंड तक बोलते हैं हम वर्नियर स्केल, मेन स्केल या वर्नियर स्केल, कुछ भी वो, सॉरी वर्नियर स्केल तो इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन स्केल। और ये जो मूव करता है ना, इधर मूव करता है, ये ऐसे, ये जो है ना, ये जॉ ऐसे मूव करता रहता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये जो जॉज हैं, ये दोनों जॉज जो हैं, ये यूज की जाती हैं आउटर डायमीटर के लिए।
आउटर Yes, sir. डायमेंशंस जो होती हैं उनको नापने के लिए, और ये यूज की जाती है इंटरनल डायमेंशंस के लिए। और ये जो होता है ना, ये डेप्थ को नापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे Yes, sir, बीकर हो या फिर ग्लास हो, कोई ग्लास है उसकी डेप्थ नापनी है, उन चीजों के लिए ये नापा जाता, ये यूज किया जाता है। ये जो छड़ सी दिख रही ना आपको, ये पीछे, Yes, sir. जैसे Exactly. वर्नियर स्केल पीछे की तरफ आता है, ये पीछे की तरफ निकलती जाती है, और जैसे ही आगे की तरफ जाता है वर्नियर स्केल, वैसे ही आगे की तरफ चलती जाती है। ठीक है, पार्ट समझ में आ गया Yes, आपको? Yes, sir. मेन स्केल, वर्नियर स्केल कौन कौन से होते हैं, जॉज कौन कौन से होते हैं, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, सब। अब देखो इनका ये नाप क्या कह सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ, विड्थ, हाइट और डायमीटर ऑफ सिलेंडर और स्फीयर, और डेप्थ ऑफ बीकर और ग्लास, और इंटरनल डायमीटर। ठीक है, ये चीज आपकी जनरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेता है, ये चीजें नाप सकता है ये। ठीक है, अब देखो ये आपका वो आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है कि कैसे कैसे मतलब ये मूव करता है, कैसे मूव करता है, कैसे रीडिंग चलती है। अब इसके एक उसको पार्ट को, इसके एक पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया है, जूम करके। ठीक है, इसमें देखो कितने स्केल वो हैं, पार्ट्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ऊपर वाले मेन स्केल में, मेन स्केल के 10 पार्ट है। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक पूरे, ये वाला। Yes, sir. अरे Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेकिन इसके 9 के बराबर है ये देख रहे हैं आप, 9 के बराबर है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. जो जनरली जो वो होता है ना, जनरली जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें क्या होता है कि 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। भाई 9 डिवीजन मेन स्केल के है ना, यहां तक देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेन स्केल में 9 mm है ना, 9 mm ही तो है ये Yes, वाली। sir. Yes, sir. तो हमें ये नहीं पता मेन स्केल कितनी दूरी पे है, ये वर्नियर स्केल कितनी दूरी पे, हमें नहीं पता कितना है, बस इतना पता है कि उसके 9 डिवीजन जितना डिस्टेंस नाप रहे हैं, और इसके 10 डिवीजन जितना डिस्टेंस नाप रहे हैं। इसके 10 डिवीजन है, इसके 9 डिवीजन है। Yes, क्या sir. ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आता है जेई में, एडवांस लेवल में, एडवांस वाले में भी आता है, मेन में भी आता है, जेई मेन से एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही है, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखो हमारी जो लीस्ट काउंट था वो क्या था, सबसे कम जो रीडिंग होगी उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब देखो लीस्ट काउंट क्या है, जैसे मान लो जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा ये एक, मान लो ये 1 mm था मेन स्केल का, ये एक डिवीजन उससे छोटा होगा थोड़ा सा, अरे उसके 9 है, इसके 9 है और इसके 10 है, तो उससे थोड़ा सा छोटा होगा ना। ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये इन दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है यही होता है लीस्ट काउंट। यानी कि लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है, जो 1 mm. वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, दोनों के एक एक डिवीजन का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखो पूरा इसको फॉर्मूला बेस में हम लोग देखते हैं इसको। मेन क्या है, ये कंसेप्ट क्या है इसका, इस वाले का जनरली यही होता है, लेकिन क्वेश्चन में अलग अलग भी देता है। 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ये देखो हमने क्या किया, 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर यूनिट
और 9 यूनिट ऑफ मेन स्केल के हैं, है कि नहीं है ये? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार इस यूनिट इन द सेंस कि डिवीजन, यूनिट इन द सेंस डिवीजन है। अब देखो 1 डिवीजन वर्नियर स्केल का क्या होगा, वर्नियर स्केल का ये वाला डिवीजन क्या होगा भाई 9/10, इसकी Yes, sir. 9 में इसका डिवाइड कर दिया तो 9/10, ये रीडिंग आ गई किसकी, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की ये डिवीजन है। अब तो इसका मतलब ये 1 डिवीजन है, तो ये क्या हो गया 9/10 0.9। अब ये बता सकते हैं हम, अगर किसी के ये कंडीशन है अगर कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो इसका जो वर्नियर स्केल का है 1 डिवीजन जो नापेगा वो नापेगा 0.9 mm। ये समझ में आ रही है आपको? अब Yes, sir. अब देखो लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट था छोटा मापेगा तो लीस्ट काउंट था जो 1 MSD, 1 MSD माइनस के 1 VSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो यस सर VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन और MSD है मेन Division. मेन स्केल डिवीजन स्केल डिवीजन। ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया था, एक डिवीजन मेन स्केल के में और वर्नियर स्केल के डिवीजन में जो डिफरेंस होगा उसी डिस्टेंस को नाप पाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, सबसे मेन फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, यस सर ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। ये चीजें चेंज होती रहेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये चीजें चेंज होती रहेंगी। कभी क्वेश्चन कैसे देता है वो एग्जाम में कि कभी कभी कह देगा कि 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू बोल देगा 14 डिवीजन ऑफ और वर्नियर स्केल। अब इसके लिए क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन अलग आएगी, यस Yes, सर sir. सारी कैलकुलेशन अलग अलग आएगी बेटा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस कंसेप्ट को समझना है ना, कि हमें रटना है कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm होता है, ये रटना नहीं है। हर क्वेश्चन में चेंज होगा ये। हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमने निकाला कैसे। Yes, sir. अब देखो जैसे जनरल फॉर्म में जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमने n मान लिया, n नंबर है हमारा VSD, यानी कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा था अभी पिछले क्या था, पिछले वाले वर्नियर कैलिपर में क्या था, पिछले वाले में कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन किसके थे, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। सर 10 मेन स्केल, 10 मेन स्केल। सॉरी यही तो था, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस सर भाई आप लोग मुझे कंफ्यूज क्यों करवा रहे हो भाई? मेन एक चीज याद रखो, 95% प्रॉब्लम्स में आपको 95% प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको ध्यान नहीं करना है आपको कि मेन स्केल का जो होगा ना, मेन स्केल के डिवीजन हमेशा बड़े होंगे और जो वर्नियर स्केल के हैं वो डिवीजन हमेशा छोटे होंगे। हमेशा देखो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, ज्यादा है ना, डिवीजन छोटे मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा है। भाई देखो ये डिवीजन अगर छोटे छोटे हैं तो ये डिवीजन 1 सेंटीमीटर को नापने के लिए ज्यादा चाहिए ना। अगर कहीं डिवीजन इतनी दूर है तो एक हो सकता है एक डिवीजन से 1 सेंटीमीटर नप जाए। अरे आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर 9 बजे से क्लास तो नहीं है कोई आप लोगों की? नो नो सर ठीक है, कोई दिक्कत फ्री है सर इसके बाद। कोई दिक्कत किसी को थोड़ी 10-5 मिनट लग जाए तो एक्स्ट्रा नो सर है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? सर हाँ सर नो सर ठीक है सर केमिस्ट्री सर ने भी एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी। चलो कोई नहीं चलो एक देखो n नंबर ऑफ VSD, n VSD इक्वल टू m VSD हो गया। अरे हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम जो की है ना उसको हम उसी को वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हैं बस है। अब देखो 1 VSD यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, m/n, इसको नीचे भेज दिया ना, इसको इसके m के नीचे भेज दिया बस, मेन स्केल डिवीजन। अब ये हमारा क्या बन गया, इसको कंसेप्ट होंगे, ये मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की हमारी रीडिंग आ गई कि m/n मेन स्केल डिवीजन। अब लीस्ट काउंट क्या होता है,
1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वन स्केल। भाई देखो Yes, sir. मेन स्केल डिवीजन थोड़ा बड़ा था, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ा छोटा था, इन दोनों के डिफरेंस को ही तो हम लीस्ट काउंट बोल रहे थे। यस सर। ये था हमारा Yes, sir. मेन स्केल और ये था हमारा वर्नियर स्केल। इन दोनों के Yes, इन sir. दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था, मतलब इसकी लेंथ में से इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इस डिफरेंस को ही तो हम बोल रहे थे कि ये ही लीस्ट काउंट है, तो इसी को हमने लीस्ट काउंट लिख दिया। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले, ये निकाल चुके हैं ना, M/N MSD। यस सर। इसको Yes, यहाँ पे पुट कर दिया, इसको यहाँ पे पुट किया, तो हमारा ये Yes, फॉर्मूला बन sir. गया कि लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इस फॉर्मूला फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू मान लो 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब देखो m क्या है, m क्या है इसमें, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि जनरली 90% केस में आपको क्या करना पता है, 90% आपको ट्रिक बताऊंगी, 90% क्वेश्चंस में आपको करना है कि जो बड़ा होगा ना उसको नीचे रखना है, जो छोटा होगा वो ऊपर रखना है बस, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू आ जाए यहाँ पर। लेकिन कभी कभी IIT घुमा देता है, जो IIT जेईई का एग्जाम आता है ना वो घुमा देता है, कभी कभी उल्टा क्वेश्चन बना देता है। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि m क्या है और n क्या है। m Yes, क्या sir. थी, m से m मतलब मेन, m मतलब मेन, मेन। m मतलब मेन, Main m scale मतलब division. मेन स्केल डिवीजन, n मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, m मतलब मेन स्केल डिवीजन, n मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। और m Yes, sir. हमेशा 90% केसेस में क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन कभी कभी आएगा क्या कि ये 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा करना है। क्या करना है, अब देखो 1 मान लो, और एग्जाम में दे रखा है जो मेन स्केल डिवीजन है वो एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है या 0.5 mm का, जो भी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर किसी का माइक ऑन है सर। एक सेकेंड, किसका माइक ऑन है बेटा, जितेंद्र यस सर। माइक ऑफ कर लो बेटा। काफी लोग चले गए हैं, अब ऐसा करते हैं क्लास को एंड करते हैं, काफी लोग चले गए हैं, क्या करें एंड कर दें क्या? चलो जो लोग रुके उनको समझा देता हूँ, चलो ठीक है, इसको खत्म कर दो सर, कर दो ठीक है, end। सर इसको कर लो पहले फिनिश ठीक है, ठीक है। पूरा। तो देखो ये चीज समझ में आ रही, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में जैसे दिया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और एक चीज और दे देगा कि जो मेन स्केल है ना उसका जो एक काउंट है, जो रीडिंग मेन एक डिवीजन के बीच की दूरी क्या है। जैसे हमारे बैग में वो रखा है स्केल, उसके एक डिवीजन की 1 mm है ना, यस सर। 1 mm। ऐसे ही Yes, sir. क्वेश्चन में कभी दे देगा कि उसके एक डिवीजन में मान लो 1 mm है, उसके एक Yes, sir. डिवीजन की दूरी, डिस्टेंस। तो हमें इसमें सिंपली क्या करना है, मेन स्केल के एक डिवीजन की डिस्टेंस क्या थी, 1 mm दी हुई है, 1 माइनस, अब देखो m क्या है, मेन स्केल डिवीजन क्या है, 7। 7। ये क्या है, 10 स्केल डिवीजन, भाई वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, उतनी ही डिस्टेंस है, सिंपल फॉर्मूला करना है 1 माइनस 0.7, क्या आ गया 0.6। अरे 3 0.3 आएगा ना, 6 क्यों आएगा, 1 माइनस 0.7 क्या बचेगा, 0.3 बचेगा ना बेटा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। यस देखो सर, ये चीज Yes, आपको sir. लिखी हुई भी मिलेगी, यस सर। ये चीज आपको लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिखी होगी। देखो हिंट आपको दी हुई है, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला है, उसके बाद वर्नियर के टोटल वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, MSR मेन स्केल रीडिंग। ये मैंने बताया है कि MSR का मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग, VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, VS वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखो रीडिंग जब निकालते हैं क्या करते हैं,
जो मेन फाइनल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियल स्केल हाँ, जब फाइनल रीडिंग निकालेंगे ना, फाइनल रीडिंग निकालेंगे उस टाइम के लिए है ये तो हमने जो समझा है ना वो लीस्ट Yes, काउंट sir. समझा है। अब हम जो फाइनल रीडिंग निकालनी होगी उसमें निकालेंगे हम रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0। ये चीज थोड़ा सा लेंदी है, इसको टाइम लेके समझाएंगे कल। ठीक है, क्लास ऑलरेडी बच्चे काफी जा चुके हैं, बाकी लोगों का भी लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आप बात Yes, sir. ओके सर बात Yes, करो। sir. Yes, sir. गुड नाइट सर Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर। बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट Thank you, sir ji. गुड नाइट, गुड नाइट गुड सर नाइट, गुड नाइट, वेरी Good गुड night, Guruji. गुड नाइट, गुड Thank you, नाइट, sir ji. गुड नाइट एवरीवन। यू वेलकम बेटा, यू वेलकम, यू Thank you, sir वेलकम, ji. यू वेलकम। गुड नाइट सर सर जी नहीं है बोल रही कुछ? क्या हुआ? मैं बोल तो रहा हूँ। सर नहीं है वो बोल रही है कुछ? सर जी, हाँ हाँ बोलो नेहा। मैंने एक मिनट तो सर जी मैंने भेजा था आपको उस दिन क्वेश्चन, आपने उस दिन भी नहीं देखा। अच्छा, कुछ सोल्यूशन भेजा था फिर आपने? यस सर, भेजा था मैंने। बेटा इतने मैसेज आते हैं ना पूरे सारे दिन में, और मैं कल सारा दिन कहीं बिजी रहा था थोड़ा सा, इसलिए सॉरी बेटा, नहीं देख पाया आपका। सर जी अब नहीं तो सर जी, क्या ऐसे बोल करते सकते आप हैं? हमेशा। क्या सर ऐसे ही करते बोले आप हमेशा। ऐसा ही करता हूँ मैं? सर अब ये नेक्स्ट टाइम याद यस रखो। सर। मतलब इसका बोलना सर ऐसा है, मतलब ये कुछ भी बोल देती अच्छा है एक छोटे बार, बच्चों की तरह। एक बार और माफ कर दो मुझे। सर जी नहीं, आपको माफी यस मांगने सर, की ठीक है कोई सर जी। जरूरत नहीं है इनकी। कोई नहीं कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, वो अगली बार नहीं नहीं देख लूंगा, मतलब देख लिया करूंगा अगली बार। नहीं हाँ खुश सर है, जी नहीं अगली बार देखोगे? से सर देख लेंगे। ओके 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 दुखी मत होना, ओके ठीक बाय है? सर जी। ओके, बाय बेटा, बाय। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। Hello, Anshul. Hello.